बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह मैं एक वीडियो देख रहा था, फेसबुक पे आ गई थी और यकीन करें कि मुझे इतनी शर्मिंदगी और इतना दुख हुआ कि वो वीडियो मैं देख नहीं सकता था। मुझे अफसोस इस बात पर हुआ कि हम कहाँ खड़े हैं और किस तरफ जा रहे हैं। एक स्कूल जिसके अंदर एक स्टेज के ऊपर उस्ताद भी बैठे हुए हैं, प्रिंसिपल भी बैठा हुआ है और उसके सामने पूरा हॉल में तालिब इल्म भी बैठे हुए हैं और एक 16-17 साल की बच्ची उस स्टेज के ऊपर डांस कर रही है और वो जिस अंदाज में वो डांस कर रही थी, जिस हालात में वो डांस कर रही थी, मैं बहैसियत बाप वो बयान नहीं कर सकता और वो लम्हात मेरी आंखों से देख नहीं सकते। यकीन करें ये सब कुछ देख कर ना मुझे सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक वाकया याद आया कि जब उसने एक यहूदी हुक्मरान को अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया, तो उस यहूदी हुक्मरान ने वहां एक जुमला बोला। उसने वहां पर सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब, आज आप बहुत ताकतवर हैं, आज आपकी हुक्मरानी है, आज आपने हमें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आने वाले वक्त में हम आपकी औरतों का वो हशर करेंगे कोई औरत सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैदा करने के काबिल ही नहीं रहेगी। सर, उसने जो कहा था ना, आज वो साबित हो रहा है। हम अपनी मासूम बच्चियों को स्कूल में तालीम के लिए भेजते हैं, सर वहां पे इनसे क्या बनाया जा रहा है। अब मेरा यहाँ बहसियत कौम एक सवाल है कि यार, रोज एक तमाशा इस मुल्क में बना होता है, ये एहतजाज हो रहा है, वो स्ट्राइक हो रही है, वो धरने हो रहे हैं, ये सब एक पावर पॉलिटिक्स के लिए हैं। ये हम एक शख्सियात के पीछे भागने वाली कौम है, ये पावर पॉलिटिक्स के चक्कर हैं। इसमें मुल्क और कौम का क्या फायदा इन धरनों में और इन एहतजाजों में, जहां पर हमारा मुआशरा, हमारी इखलाक की रिवायात, हमारी मजहबी रिवायात बुरी तरह डैमेज की जा रही हैं। उसके खिलाफ आज तक किसी ने एहतजाज नहीं किया, ना तो किसी आलिम दीन ने किया, ना किसी मजहबी जमातों ने किया, ना किसी पॉलिटिकल जमातों ने किया। किसी एक बंदे ने भी इन चीजों के खिलाफ एहतजाज नहीं किया जिस तरह बुरी तरह हमारे मुआशरे के अखलाकियात को डैमेज किया जा रहा है। किसी ने नहीं किया। कोई एक बता सकता है कि कोई स्कूल के प्रिंसिपल के पास गया हो कि हमने आपको बच्चियां इसलिए भेजी हैं कि आप वहां पे उसको डांस करवाएं, हमने यहाँ पे अदाकारें बनाने के लिए भेजी हुई हैं। और भाई, ये किसी की इज्जतें हैं, किसी की शर्म है। अल्लाह ताला ने औरत को, बच्चों को एक मकाम दिया हुआ है, हमने तालीम हासिल करने के लिए भेजा है, या हमने आपके पास इस फाशी को, इस बेहयाई को सीखने के लिए भेजा हुआ है। कोई भी आज, एक बंदा भी आज तक स्कूल में नहीं गया होगा। अगर 10 रुपए फीस बढ़ जाती है, फिर हम फौरन पहुंच जाते हैं, ओह जी बड़ा जुल्म हो गया, बड़ी महंगाई है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, फिर हम गिला शिकवा शुरू कर देते हैं और प्रिंसिपल की जान खाते हैं। लेकिन आज तक कोई भी किसी स्कूल के सरबराह के पास इसलिए नहीं गया कि ये जो आप लोगों ने स्कूल के अंदर बेहयाई के अड्डे खोले में हैं, जो हमारे अखलाकियात को बुरी तरह डैमेज किए जा रहे हैं, तो भाईजान फिर आप, अगर यही हालत रही और इसी तरह खामोशी रही और नहीं रोका गया, तो फिर आप गिला भी ना करें, फिर आप हुकूमतों पे तनकीद ना करें, फिर आप ब्यूरोक्रेसी पे, इंतजामिया पे किसी किस्म की तनकीद ना करें। हम हैं ही इसी काबिल। हमारे साथ ऐसा ही होगा, क्योंकि हमारे जो बच्चों को जिस अंदाज में तरबियत दी जा रही है, जिस अंदाज में वो ग्रोथ कर रहे हैं, इन्हीं बच्चों ने जाके बड़े होकर हुक्मरान बनना है, इन्होंने हमारा इंतजामिया संभालना है, इन्होंने हमारे इदारों को चलाना है। तो फिर आप जैसे बोएंगे ना, वैसे ही काटेंगे। फिर आप खामोशी से बर्दाश्त करें, फिर आप मत गिले शिकवे करें कि जी हम माशी तौर पे मर गए, हम इखलाकी तौर पे मर गए, हमारा इस्तेहकाम नहीं है, दहशत गर्दी है, ये है, वो है। सर, ये सब कुछ फिर होगा, फिर आप खामोशी से चुप करके बर्दाश्त करें। तो उस यहूदी ने जो बात कही थी, आज वो 100% ये प्रूव हो गई है कि उसने हमारी औरतों को कहीं का नहीं छोड़ा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी दोबारा पैदा हो जाए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।